आज से माताएं बहनें जो भी रसोई में खाना पकाती हैं, सभी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्यारी सी बात जो परमात्मा हमें हर रोज कहते हैं या आए दिन मुरली में भी रिपीट करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप हर रोज अपने घर में ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं। जिस भोजन को आप रसोई कहते हो, खाना कहते हो, या जिस रसोई में जाकर के आप चिड़चिड़ करते हो या गुस्से में खाना बनाते हो, किसी को पसंद नहीं आता है, या आप यह सोच करके बनाते हो कि मेरे बच्चे को तो खाना ही नहीं है, मैं बना तो देती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि खाना नहीं खाते हैं और बहुत पीछे पड़ना पड़ता है। एक टीवी में एक मूवी खत्म हो जाए तब तक आजकल के बच्चे मुश्किल से 2 रोटियां खाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल पाके खिलाती है माँ उनके पीछे पीछे लगकर, मैंने देखा है। और नहीं तो किसी किसी बच्चे की ऐसी भी आदत है कि वो दिन भर कोई बिस्किट और चॉकलेट के साथ में ही अपना पूरा दिन बिता देते हैं। माँ उनको भोजन टिफिन में रखती है तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, वैसे का वैसा आ जाता है। और एक मैंने खुद का एक अनुभव एक बहन ने मुझे सुनाया, जबकि उनके घर में खुद बाबा की मुरली चलती है और काफी समय से वो बाबा के ज्ञान में है, जॉब में भी है। उनका जो छोटा वाला बच्चा है 12 की 13 वर्ष का हो गया, अभी तक का उसका रिकॉर्ड है कि कुछ भी नहीं खाता है। सिर्फ उसने बचपन से 12 साल उसके 2 बिस्किट या 4 बिस्किट मिल्क के साथ में इतना ही खा के निकल गया। और वो बहन जब ये बताती है तो उनको रोना आ जाता है। कई बार वो कहती हैं कि बाबा, जो मेरे बाबा हैं, उन्हीं ने उनको उस बिस्किट और मिल्क से इतना बड़ा कर दिया है। तो बाबा के बच्चे बन करके भी देखो वो बहन इतना और अच्छा है, एक्टिव है, हर चीज में, स्पोर्ट्स से लेके सब चीजों में अच्छा है। अभी थोड़ा थोड़ा उसने खाना शुरू किया है। तो ऐसे ही देखो, हम आप जो बच्चे आज के समय में खाना नहीं खाते हैं, या हमारे घर में खाना खाते वक्त बहुत सारे भाई बहन या परिवार के जो सदस्य होते हैं बहुत चिड़चिड़ करके खाना खाते हैं और बहुत गुस्से में भी कई बार खाना छोड़ करके चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि खाना आप कितने भी दिल लगा करके बनाएं और वो कहते हैं कि खाना बहुत बुरा बना है, तो उसमें भी आप दुखी हो जाते हैं और फिर कहते हैं, सोचते हैं कि खाओ तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। अच्छा, एक बात यहाँ याद आती है कि आपने कभी सुना होगा या सोचा कभी कि माँ खाना जब बच्चे को देती है तो बच्चा और लोगों की बजाय माँ के हाथ का खाना क्यों इतना पसंद से खाता है? क्योंकि माँ के अंदर जो मन था और जो माँ की ममता थी, वो माँ की ममता इतनी गहरी और इतनी प्यारी और इतनी, कहना चाहिए बिल्कुल निश्चल और इतना प्यार भरा उस भोजन में होता था कि जब भी वो माँ भले ही कितने ही अजीब तरीके से खाना बनाती थी, चूल्हे में पकाती थी या किसी भी तरीके से बनाती थी, तो उसके मन में वो चूल्हे की गर्माहट से ज्यादा वो अपने इतनी कलाई भर के चूड़ी जो तपती थी, उस चूड़ी की तपन को भी भूल जाती थी। लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल रहता था कि मेरा बच्चा इस खाने को बहुत प्यार से खाएगा और उसका पेट भर के खिलाऊंगी और बहुत प्यार से खिलाऊंगी। उनके परिवार के सदस्यों को भी जो खाना देती थी तो बहुत निश्चल भाव से प्रेम के साथ में परोसा करती थी। और कहते हैं ना कि मेरी माँ तो सदा से अनपढ़ है, क्योंकि मैं 1 रोटी मांगता हूँ और मेरी माँ 2 रोटी देती है। ये आपने सुना होगा, तो ये कोई झूठ बात नहीं। अभी भी मेरी माँ ऐसी ही है। और मेरे दोनों भाई भी बोलते रहते हैं, मम्मी देखो इसने खाया नहीं है खाना, तो मेरी माँ पीछे से बोलेगी कि ले, 1 मांगेंगी तो 2 चले जाएंगी रसोई में, हो सकता है चपाती ठंडी हो गई इसीलिए बेटी अच्छे से नहीं खा पा रही है, तो जाएगी और रसोई में खाना बनाएगी। ये है माँ की ममता। और आजकल तो खाना इतनी चिड़चिड़ करके माताएं बहनें रसोई में जाती हैं कि बहुत गुस्से में खाना बनाती हैं। तो ये जो बदलाव आया है परिवार में, वो कभी आपने सोचा है कि क्यों बदलाव आया है? क्योंकि आप जिस मनोवृत्ति के साथ, जिस मनसा के साथ खाना पकाती हैं, उसी मनसा के साथ में सबका बदलाव भी होता है। आप सोचिए, आपके पति ऑफिस जाते हैं, सुबह से शाम तक उनके साथ में कौन से मुश्किल होती हैं। बॉस ने कुछ कह दिया या कि किसी नीचे वाले ने काम अच्छे से नहीं किया, उसकी भी सजा उनको ही मिली, या किसी भी तरीके का रास्ते में इतना सफर करते हैं, किस हिसाब से वो वहां जा रहे हैं मुश्किलों से। आप
जिस मनसा से बनाते हैं उसी मनसा के साथ में फिर वो घटनाएं होती हैं। आप ये सोचिए, जो आप खाना बनाती हैं वो सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति के लिए भी होता है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मीठे बच्चे, जब माताएं बहनें रसोई में जाती हैं तो सबसे पहले आपका संकल्प चलना चाहिए कि मैं जा रही हूँ बाबा के भंडारे से कुछ एक राशन उठा रही हूँ और उस राशन से मैं ब्रह्मा भोजन तैयार कर रही हूँ, और इस ब्रह्मा भोजन को सब परिवार वाले खा करके उनकी आत्मा बहुत शांत हो जाएगी, प्रेम से भरपूर रहेगी, शरीर निरोगी रहेगा और शक्तिशाली रहेगा। ये भोजन सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि पूरे दिन के लिए इनको बहुत शक्तियों से भरपूर रखेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका हर कार्य में सफलता मिलेगी। प्रेम से, शक्ति से और उससे प्यार से बनाना है खाने को। ये शक्तिशाली वाइब्रेशन डालना होता है। आप देखेंगे कि हम जब प्रसाद माताएं बहनें सत्यनारायण की कथा का हम भगवान के लिए भोग बनाते थे तो कभी ये नहीं कहते थे कि हम जाकर के रसोई में खाना पका रहे हैं, जबकि क्या करते थे, एक आटे को भूंजते थे, उसमें शक्कर या तो पीस के डालते थे या ऐसे ही डालते थे, जिसके पास में कुछ ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देते थे, या फिर ऐसे ही गरीबों के घर में सिर्फ शक्कर डालते थे और एक चरणामृत होता था उसको डाल देते थे उसमें बांटने के समय और वो देते थे, तो कितना खुशी से सब खाया करते थे। तो उस प्रसाद में ऐसा क्या था, और जो हम घर में खाना खाते हैं उसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके विचार जो प्रसाद बनाने के टाइम चले, स्वच्छता आपके शरीर की, स्वच्छ होकर आप अंदर गए, माताएं बहनें एकदम वस्त्र भी साफ सुथरे पहन करके मन को एकदम भगवान का भोग कह करके, और सचमुच हम जब वो भोग बनाते हैं तो ऐसा कि जैसे कि ईश्वर के लिए बन रहा है, जबकि खाना हमें होता है, ईश्वर तो खाता नहीं। आप भले मंदिरों में जाकर दें, किसी ब्राह्मण के घर में जाके दें, लेकिन वो भगवान के पास तो नहीं, भगवान तो अभोक्ता है। सिर्फ हमारी जो शक्तिशाली वाइब्रेशन है उस भोग में जाकर के वो भोग इतना अच्छा बन जाता था। तो ऐसे ही ईश्वर कहते हैं क्यों ना आपके घर में जो आप पकाते हो उस भोग को भी आप ऐसे ही पकाओ, शक्तिशाली वाइब्रेशन डालो, उसे परमात्मा की याद में रह करके बनाओ, उसे शक्तिशाली बनाओ, उसे भोग कहो। भोग भगवान को लगता है, खाना मनुष्य खाते हैं, तो क्यों ना हम रोज ब्रह्मा भोजन पकाएं। इसमें तो कोई आपको मेहनत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, बनाना तो आपको ही है। ऐसे बनाओ चाहे गुस्से में बनाओ, तो क्यों ना प्रेम से पकाया जाए। वो कभी नहीं बनाने समय सोचना कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। मैं बना तो रही हूँ लेकिन मेरे घर में इस सदस्य को तो खाना कभी मेरे हाथ का पसंद आया ही नहीं है, तो आज कैसे आएगा। आप शुरू तो करिए कि आज का खाना सबसे बेस्ट होगा और जो भी मैं बनाऊंगी इतना अच्छा बनेगा, क्योंकि ये मैं नहीं बना रही हूँ, इसमें परमात्मा की छाया, परमात्मा की शक्तियां, प्रेम के सागर की शक्तियां इसमें है। मैं आत्मा पवित्र हूँ, एकदम प्योर हूँ। अनादि स्वरूप को देखिए अपना, और पवित्रता की देवी देखिए कैसे भोग लगते हैं भगवान को, क्योंकि उनकी मनसा अच्छी होती है वही भोग बन जाता है, और जब मनसा खराब होती है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वही फिर खाना बन जाता है। खाना खाते हैं और भोग लगाते हैं। तो भोग लगाना अर्थात जब परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, फिर जब हम खाते हैं तो वो हमारे लिए शक्ति का काम करता है। आपके घर परिवार को बहुत शक्तिशाली वो भोग फिर आपको बनाएगा, हर बीमारी से दूर रखेगा और हर एक अशांत आत्मा को शांति मिलेगी। ऐसे ही आप खाने पीने की सभी चीजों में इस तरह से एनर्जी डाल करके दें। और बाबा कहते भी हैं कि भोग जब भी बनाए तो माताएं बहनें मेरे याद से ही उस भोजन को पकाएं। अच्छा, ब्रह्मा भोजन के लिए तो ब्राह्मण क्या देवता भी तरसते हैं, है ना, क्योंकि देवी देवताओं को तो ये वाला ब्रह्मा भोजन मिलता नहीं है जो अभी ईश्वर हमें बता रहे हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति।